आज आप जो देखने वाले हैं वह आपको पूरी तरह से चौंका देगा। एक पूरा परिवार, पति, पत्नी, 1 साल का बच्चा और उनका कुत्ता, सभी एक बहुत ही शांत दिखने वाले रास्ते पर मृत पाए गए। और सबसे डरावनी बात, उन्होंने मदद मांगी लेकिन उनका आखिरी संदेश नहीं पहुंचा। मेरे साथ बने रहें क्योंकि यह कहानी ट्रेल्स को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। जरा सोचिए, 15 अगस्त 2021 को एक परिवार एक मजेदार हाइक के लिए निकला था, लेकिन यह जवाबों की तलाश में बदल गया जिसने पुलिस को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। और सुनिए, उनकी मौत का कारण वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अगर आपको भी यह कहानी मेरी तरह चौंकाने वाली लग रही है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मैं इन महत्वपूर्ण मामलों को और लोगों तक पहुंचा सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ समझा देगा। लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊं कि असल में क्या हुआ था, आपको इस परिवार को जानना होगा। जोनाथन गैरिश 45 साल के, और ये सुनिए, उन्होंने स्नैपचैट बनाने में मदद की थी। एलन चुंग 30 साल की, एक योग प्रशिक्षक जो थेरेपिस्ट बनना चाहती थी। और छोटी मीजू केवल 1 साल की बच्ची थी। एक परफेक्ट परिवार, सही है ना? लेकिन 2019 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो सब कुछ बदल देगा। वे सैन फ्रांसिस्को की भागदौड़ छोड़कर मैरिपोसा नाम के एक छोटे से शहर में बस गए जो प्रकृति से घिरा हुआ था। और ठीक यही बदलाव उन्हें उनके अंतिम अंजाम तक ले गया। कहानी शुरू होती है जब यह जोड़ा बेटी को शहर की आपाधापी से दूर पालता है। जोनाथन यूके से था, जो सिलिकॉन वैली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में सफल रहा। एलन, जो कोरियाई मूल की थी, योग प्रशिक्षक थी और पारिवारिक चिकित्सक बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी। 2020 में महामारी के बीच जब छोटी मिजू का जन्म हुआ तो उन्होंने तय किया, चलो वैसी खुली हवा में जीवन जिए जो हम हमेशा चाहते थे। 15 अगस्त रविवार सुबह, परिवार सुबह जल्दी उठा, प्रकृति में दिन बिताने को उत्साहित। जोनाथन ने मिजू को कंगारू बैग में रखा। एलन ने 2.5 लीटर पानी लिया, और आपको पता चलेगा कि यह मात्रा उनकी सबसे पहली घातक गलती थी। ऑस्कर, उनका 8 साल का कुत्ता, पास में खुश था। योजना एकदम सही थी। हाइट्स कोव ट्रेल पर 3.5 किलोमीटर, फिर मर्सेट पर 3 किलोमीटर, और उसके बाद आखिर में सैवेज लुंडी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे सीधे एक ऐसे जाल में चल रहे थे जिसे प्रकृति ने खुद तैयार किया था। इस घटनाक्रम को सुनिए, यह आपको चौंका देगा। 7:44, पहली फोटो, सब सामान्य। 8 बजे, दूसरी फोटो, अभी भी मुस्कुराते हुए। 9:05, तीसरी तस्वीर, और यहां से समस्याएं शुरू होती हैं। तापमान, जो 21 डिग्री सेल्सियस पर था, उनकी जानकारी के बिना ही बढ़ने लगा। और एक महत्वपूर्ण विवरण जो आपको जानना जरूरी है, 2018 में एक बड़ी आग ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया। छाया देने वाले सभी पेड़ जला दिए। सैवेज लुंडी ट्रेल पूरी तरह से खुला हुआ और उजागर था। सोमवार को आया काम पर आती है और परिवार कहाँ है, गायब हो गया। उसे अजीब लगा, वह काम करने लगी, यह सोचकर कि वे जल्द ही दिखेंगे। दिन ढलने और खबर न मिलने पर वह चिंतित हो गई और परिवार के दोस्तों को फोन किया। पिछले दिन से किसी को कुछ नहीं पता था। 16 तारीख को रात 11 बजे आया और दोस्तों ने अधिकारियों से उनके गायब होने की सूचना दी। एक पुलिस अधिकारी जो इलाके को अच्छी तरह जानता था, उसे भेजा गया और सुबह 1:50 पर उसे ट्रेल के प्रवेश द्वार पर खड़ी फोर्ड F150 रैप्टर मिली। उसने तुरंत और मदद बुलाई और सुबह 4 बजे एक हताश खोज शुरू हुई। 17 अगस्त सुबह 9:30 बजे खोज टीमों ने अपने करियर की सबसे परेशान करने वाली खोज की। जोनाथन मिजू को गोद में लेकर बैठा था और ऑनेस्टी उसके बगल में था। तीनों बेजान थे। ऐसा लगा मानो उन्होंने बस अपने प्राण त्याग दिए हों, लेकिन एलन उनके साथ वहां नहीं थी। और जब वे उसे पहाड़ी के ऊपर 20 मीटर की दूरी पर मिले तो पानी का 2.5 लीटर वाला किट पूरी तरह से खाली हो चुका था। जमीन पर खरोंच के निशान थे जो दिखा रहे थे कि उसने एक अंतिम हताश प्रयास में ढलान पर चढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन अब आता है वह विवरण जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शवों को हेलीकॉप्टर से शव परीक्षा के लिए ले जाया गया, लेकिन सड़न की स्थिति के कारण मृत्यु के कारण का कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला। फिर शेरिफ के कार्यालय में FBI, पर्यावरण शोधकर्ताओं और टॉक्सिकोलॉजिस्ट के साथ एक पागल जांच शुरू हुई। महीनों तक सबसे अजीबोगरीब अनुमान लगाए गए। नदी में विषाक्त शैवाल, उसे खारिज कर दिया गया।
छोड़ी गई खदानों से निकली जहरीली गैसें? नहीं। साइनाइड से जहर देना? नहीं। हत्या? बिल्कुल नहीं। आत्महत्या के बारे में सोचा गया और खारिज कर दिया गया। पुलिस पागल हो रही थी क्योंकि वे यह नहीं समझा पा रहे थे कि बिना किसी हिंसा के निशान के पूरा परिवार कैसे मर गया। इन सभी थ्योरीज के बीच उन्हें लगा कि उन्हें जवाब मिल गया है जब उन्होंने मर्सिड नदी में विषाक्त शैवाल की खोज की। उन्होंने कुछ समय के लिए ट्रेल्स बंद कर दिए थे, लेकिन गहन जांच के बाद शैवाल का मौतों से कोई संबंध नहीं पाया गया क्योंकि दूषित पानी पीने का कोई संकेत नहीं मिला। जांच शून्य पर लौट आई जब तक कि FBI आखिरकार एलन के सेल फोन तक पहुंच नहीं गई और कुछ ऐसा पता चला जो आपका दिल तोड़ देगा। तैयार हो जाओ क्योंकि जो तुम सुनोगे वो रोंगटे खड़े कर देगा। सेल फोन पर जांचकर्ताओं को जोनाथन द्वारा रात 11:59 बजे भेजा गया एक संदेश मिला जो कभी वितरित नहीं हुआ। सैवेज लुंडी ट्रेल पर हमारी मदद करें, हाइट्स कोव जा रहे हैं। पानी नहीं, बच्चे के साथ बहुत गर्मी है। पुलिस को 5 बार फोन किया, 5 बार। पिता की हताशा जब तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और क्या आपको पता है कि असली कातिल कौन था? गर्मी, हाइपरथर्मिया। सेल फोन की तस्वीरों ने पूरी कहानी बता दी। 9:35 से 10:29 के बीच वे सैवेज लुंडी ट्रेल के बेस पर पहुंचकर तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन इस दौरान तापमान 42 डिग्री पहुंच गया और उन्हें पूरी तरह से अप्रस्तुत पाया। एक खड़ी चढ़ाई वाला खंड, छाया के लिए एक भी पेड़ नहीं, झुलसाने वाली धूप के नीचे। जांच से पता चला कि जोनाथन सबसे पहले गिरा क्योंकि वह मिजू को उठाए हुए था और ज्यादा जोर लगा रहा था। एलन ने कार तक पहुंचने की एक आखिरी हताश दौड़ लगाई, लेकिन पहुंचने से 800 मीटर पहले ही रास्ते में चाबियां गिरा दी। उसने बेटी और पति को गर्मी में दम तोड़ते देखा। और यहाँ एक सबक है जो आपकी जान बचा सकता है। एक वयस्क को सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बच्चे के साथ 42 डिग्री पर 13 किलोमीटर की पगडंडी में उन्हें कम से कम 10 लीटर पानी चाहिए था। 2.5 लीटर पानी शुरुआत के लिए भी काफी नहीं था। 2 महीने बाद 21 अक्टूबर 2021 को शेरिफ जेरेमी ब्रीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि परिवार की मौत सचमुच गर्मी से हुई थी। हाइपरथर्मिया, शरीर का तापमान 40 डिग्री से अधिक होने पर वह खुद को ठंडा नहीं कर पाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले साल मिशिगन के एक आदमी ने इस जांच पर विश्वास नहीं किया और खुद ही जांच करने का फैसला किया। उस पागल ने ठीक गेरिश परिवार के नक्शे कदम पर चलकर देखा और वह भी लगभग मर ही गया था। उसे हेलीकॉप्टर से बचाया गया। वह निर्जलित था और उसके पैरों में छाले थे। उसने बाद में क्या कहा जानते हैं? कि वह समझ गया कि पगडंडी पर एक पूरा परिवार गर्मी से कैसे मर सकता है। दोस्तों, इस त्रासदी को बुनियादी योजना के साथ टाला जा सकता था। मौसम का पूर्वानुमान जांचें, पर्याप्त पानी ले जाएं, ट्रेल को जानें, धूप से सुरक्षा के उपकरण रखें। प्रकृति योजना की गलती को माफ नहीं करती और इस परिवार ने सबसे अधिक कीमत चुकाई। अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो इस कहानी को याद रखें और जान बचाने के लिए साझा करें। और अगर आप ऐसे ही और मामले चाहते हैं जो महत्वपूर्ण सबक सिखा सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कुछ भी मिस न करें। मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या आप कभी ऐसी ही किसी स्थिति से गुजरे हैं? इस कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया और उम्मीद है आपको भी करेगी।